आ रही है। लेकिन इसी बीच भगवान राम जो कभी भी सियासत से परे नहीं रहे, हमेशा उनके नाम को लेकर पूरे देश में सियासत होती रही है, राजनीतिक दल उनके नाम को लेकर आगे मुद्दा बनाते रहे। लेकिन इसी बीच जब ये खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के नेता इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ऐसे में कमलनाथ का ये बड़ा बयान, उन्होंने ये कहा कि इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, पूरे देश का है ये मंदिर और मैं 22 जनवरी को तो नहीं लेकिन इसके बाद मंदिर जरूर पहुंचूंगा। तो ये कहा है कमलनाथ ने कि राम मंदिर पर बीजेपी का पट्टा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है और इस समय भाजपा की सरकार है तो जिम्मेदारी उसकी है कि वो मंदिर बनाए, लेकिन मैं 22 जनवरी को नहीं उसके बाद जरूर मंदिर पहुंचूंगा। ये बड़ी बात खुद कमलनाथ ने कही है। एक तरफ कांग्रेस के ही कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया लेकिन वो विचार करने की बात करें, और दूसरी तरफ कमलनाथ जो विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार भगवान राम को लेकर कई बातें कर चुके हैं, हिंदुत्व को लेकर बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं स्पष्ट कि मैं मंदिर जाऊंगा। क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। तो देखिए, सुना आपने कमलनाथ को। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधानसभा चुनाव से ही कमलनाथ जी ने हिंदुत्व की एक राह पकड़ी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के कई आला कमान नेता जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो अभी भी कह रहे हैं राम मंदिर के इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा 22 तारीख को नहीं लेकिन उसके बाद जरूर जाऊंगा। देखिए, कमलनाथ एक बड़े मुखर नेता है और हिंदुत्व को लेकर तो उनके बड़े स्पष्ट चीजें रही, जैसा आपने भी जिक्र किया। ये पहली बार नहीं है, उससे पहले भी हनुमान को लेकर जिस तरह की उन्होंने वहां पर स्थापना की है और हनुमान भक्त के रूप में तो वो कहीं भी जाते हैं। लेकिन अब राम की बात हो रही तो राम कौन है? हनुमान जब भक्त है कमलनाथ, तो राम भी निश्चित रूप से राम के भक्त भी हनुमान हुए हैं, तो राम को तो वो मानते रहे। लेकिन कांग्रेस के भीतर से जरूर अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं आई कि क्या वो राम मंदिर के शुभारंभ में जाएंगे, तो इसको लेकर सवाल उठाए जाते रहे। लेकिन आज उन्होंने ये कहकर बता दिया कि कांग्रेस का अपना बयान हो सकता है पर मैं तैयार हूं। अब बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब कमलनाथ जाएंगे, और जाएंगे तो क्या एक नई तरह की सियासत राजनीति गरमाएगी, कांग्रेस के भीतर से सवाल उठेंगे। ये ऐसा दौर है जब 2024 के चुनाव भी सामने है। बीजेपी तो राम की बात हमेशा करती रही, लेकिन कमलनाथ भी कभी राम और हनुमान की बात करने में पीछे नहीं रहे, भले कांग्रेस जो भी कहती रहे। और आज उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए। अब इसको लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर से और क्या चीजें देखने को मिलती है, उनके बयान पर क्या बयान देखने को मिलते हैं। लेकिन एक तरह से उन्होंने विराम लगाया कि राम के भक्त हम भी है। और देखिए, खास बात यह भी है कि देश भर के साथ साथ छिंदवाड़ा में भी इस वक्त राम महोत्सव की धूम मची हुई है। राम नाम को लिखा जा रहा है पूरे छिंदवाड़ा में, एक अलग तरह के कार्यक्रम, क्योंकि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है नकुलनाथ का भी और यहाँ से कमलनाथ जी भी आते हैं, तो एक अलग धूम वहां पर भी नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी। लेकिन देखिए, कमलनाथ हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगा, दर्शन जरूर करूंगा, 22 तारीख को नहीं लेकिन उसके बाद जरूर पहुंचूंगा।